14 जून 2020। मुंबई का एक साधारण दिन, लेकिन इस दिन आई एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण फांसी बताया गया। मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। करीब 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, दोस्त, स्टाफ और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। शुरुआती तौर पर इस केस को आत्महत्या माना गया, लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। सुशांत बिहार के पटना से निकला एक साधारण लड़का, जिसने अपने सपनों के दम पर टीवी से लेकर फिल्मों तक का सफर तय किया। एक ऐसा सफर जो आसान नहीं था, संघर्ष, मेहनत और उम्मीदों से भरा हुआ। और इस सफर में उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। पिता और बहनें जो हर मुश्किल में उनका सहारा बने। लेकिन 14 जून की खबर ने इस परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ सवाल थे जो जवाब मांग रहे थे, और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 25 जुलाई 2020 सुशांत के पिता ने बिहार में FIR दर्ज करवाई। इसमें गंभीर आरोप लगाए गए, मानसिक उत्पीड़न और पैसों के गलत इस्तेमाल के। अब यह मामला सिर्फ एक जांच नहीं था, ये एक परिवार की न्याय की मांग बन चुका था। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद शुरू हुआ। देश भर में इस केस को लेकर बहस तेज हो गई। आखिरकार अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला CBI को सौंप दिया। अब यह जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी के हाथ में थी। इसी दौरान एम्स के डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में कहा गया, मौत फांसी से हुई है और शरीर पर संघर्ष के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले। इस निष्कर्ष ने हत्या की थ्योरी को कमजोर कर दिया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुए। जांच के दौरान एक और एंगल सामने आया, ड्रग्स से जुड़ा मामला। सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन यह एंगल मौत से सीधे जुड़ा साबित नहीं हो सका। इस बीच पूरे देश में एक और बहस शुरू हो गई, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर। लोगों ने सवाल उठाए, क्या बाहरी लोगों के लिए यह सफर और मुश्किल होता है? सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। मीडिया ने भी इस केस को लगातार कवर किया। दिन रात बहस, नई नई थ्योरीज और हर दिन एक नया सवाल। लेकिन इस शोर में एक परिवार का दर्द कहीं पीछे छूट गया। समय बीतता गया। 2021 से 2024 तक जांच जारी रही। CBI, ED और NCB तीनों एजेंसियों ने अपने अपने स्तर पर काम किया, लेकिन समय के साथ कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया जो किसी साजिश या हत्या की पुष्टि कर सके। फिर आया मार्च 2025। करीब 5 साल की लंबी जांच के बाद CBI ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। निष्कर्ष साफ था, यह आत्महत्या का मामला था। किसी भी साजिश या हत्या का कोई प्रमाण नहीं मिला। कानूनी रूप से यह केस यहीं समाप्त हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं था। यह एक सपने की कहानी थी, एक संघर्ष की कहानी और एक परिवार के दर्द की कहानी। आज भी जब लोग इस घटना को याद करते हैं तो सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं, एक एहसास याद आता है। एक एहसास कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनदेखी कहानी छुपी हो सकती है। और शायद हम उस कहानी को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते।